कर्ज मुक्त भारत बनाने को लेकर धार्मिक एकता ट्रस्ट सोलन ने आज उपायुक्त सोलन को ज्ञापन सौंपा और अपनी प्रमुख मांगे डीसी सोलन के माध्यम से प्रधानमंत्री तक पहुंचाई। जानकारी देते हुए धार्मिक एकता ट्रस्ट के हिमाचल प्रभारी विनय शर्मा ने बताया कि इन दिनों देश भर में अधिकतर लोग कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं। जो लोग अपना कर्ज नहीं चुका पा रहे हैं, हम उन लोगों को ढूंढ रहे हैं और ऑनलाइन माध्यम से उनसे लोन माफी का आवेदन ले रही है। विनय का कहना है कि जहाँ सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों व्यापारियों के कर्ज माफ कर देती है, उसी तरह जरूरतमंदों लोग के भी माफ करने चाहिए, क्योंकि देश की आबादी में 80% जनसंख्या ऋण के बोझ तले दबी हुई है। अगर सरकार उनका भी लोन माफ कर देती है तो उनके सर से भी थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। उनका कहना है कि रिकवरी एजेंट आरबीआई के नियमों का पालन न कर ऋण धारकों के साथ बदसलूकी भी करती है। नोटबंदी, जीएसटी और कोरोना के चलते अधिकतर लोग कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या कर चुके हैं। हम इस ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि जो लोग कर्ज के बोझ के तले दबे हैं, उनके कर्ज भी माफ किया जाए। प्रदेश प्रभारी हिमाचल प्रदेश, हम लोग धार्मिक एकता ट्रस्ट के बैनर तले कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और अभी तक 18 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं, जिनकी जानकारी हम भारत सरकार को दे चुके हैं। आज जो हम यहाँ पे संगठित हुए हैं, उसका जो मेन मकसद है कि अभियान के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, उन लोगों को अभियान के साथ जुड़ने के बावजूद बैंक वाले, रिकवरी वाले बार बार परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं और लोग कर्जे के कारण नहीं, कर्जे के कारण होने वाली बेइज्जती के कारण लोग देश में आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछले 5 सालों में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। तो अभियान का मेन मकसद है कि लोग, देश का एक एक नागरिक जो कर्जे के कारण आज आत्महत्या कर रहा है और जिसको बचाने का काम सरकार का है, सरकारें अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही हैं। इसीलिए हमें देश के नागरिक को बचाने के लिए अभियान शुरू करना पड़ा। आज देश की जनता सरकार की नीतियों की वजह से, जिसमें चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या लॉकडाउन हो, कर्जे के दलदल में फंस चुकी है। जनता को कहीं से भी राहत नहीं मिल पा रही है। जिस तरह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ कर रही है, पिछले 9 साल की टर्म जो एनडीए गवर्नमेंट की रही है, उसमें 23,54,000 रुपये का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ हुआ है। इससे पहले जो यूपीए गवर्नमेंट रही है, उसने 10 साल में 3,76,000 करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ किया है। तो आम जनता जो आज सरकार की गलत नीतियों की वजह से कर्जे में है, उनका कर्जा माफ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस सवाल को लेकर हमने देश के सभी सांसदों को भी पत्र लिखे हैं। सभी सांसदों को बताया है कि आपकी लोकसभा के लोग कर्ज से परेशान हैं, कर्ज के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उन सांसदों ने अभी तक अपनी राय तक नहीं बताई है कि वो इस मुद्दे को लेकर आम जनता के साथ हैं या नहीं है। तो सवाल तो बनता है, आज अगर सरकारें चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, कर्जा मुक्ति के इस मुद्दे के साथ नहीं है, आम जनता की इस परेशानी के साथ नहीं है, तो आम जनता को भी ये जरूर सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अभियान का जो मूल उद्देश्य है, देश के एक एक नागरिक को बचाना है जो कर्ज के कारण आज आत्महत्या कर रहे हैं। आज आपने ज्ञापन दिया, किसको ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? देखिए, ज्ञापन हमने डीसी साहब के माध्यम से, आज यहाँ एडीसी ही हमें मिले, इनके माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी को भेजा है और ज्ञापन में भी यही हम मांग कर रहे हैं कि या तो सरकार 2 वर्ष तक का इंटरेस्ट फीस समय दे दे, या जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर रही है, उसी तरह आम जनता का भी कर्जा माफ कर दे। इसके बावजूद जो बैंक वाले, रिकवरी वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी लगाम लगाए। और डीसी साहब से हमने ज्ञापन में भी मांग की है कि कम से कम आपके जिला में जो लोग रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं लोगों को, ऐसे लोगों पे लगाम लगनी चाहिए।